हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो अभी मनोज गए हैं इनको छोड़ने। और जैसे ही बच्चे निकलते हैं उसके बाद किचन में आके सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं चाय रखती हूँ, क्योंकि जब तक चाय बनती है तब तक फिर छोड़ के आ जाते हैं। तो फिर चाय पीते हैं बैठ के थोड़ी देर, और उसके साथ साथ मैं पानी वगैरह भरती रहती हूँ अगर भरना होता है। और दूसरी सब्ज़ी बनानी होती है तो उसकी भी तैयारी करती रहती हूँ। कि कई बार ऐसा होता है कि एक बस सुबह सब्ज़ी बनती है जो ले जाने लायक होती है तो वही ले जाते हैं, नहीं तो फिर कुछ दूसरी बनानी होती है तो उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो आज बनाई थी सुबह अरवी की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी थी अरवी, तो इसी वजह से ये कुंदरू रखी थी तो मैंने कहा चलो कुंदरू बना देती हूँ। हो भी गई थी 2-3 दिन की रखी हुई। तो ये अरवी बॉयल करके बनाई थी सुबह, तो वही कुकर रखा था। मैंने सोचा इसी में चलो ये भी बॉयल कर लेती हूँ कुंदरू, क्यों दूसरा निकालो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम बर्तन हो और तो इनमें एक कुंदरू बॉयल करूँगी, एक सीटी लगाऊँगी तो बनाऊँगी मैं आज भरवा कुंदरू। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो कई दिन हो गए मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, शायद 1 हफ्ता के लगभग हो गया था। तो कुछ मेरा हेल्थ इश्यू हो गया था तो इसी वजह से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और तो अभी आ चुके थे दूध लेके और चाय भी मेरी बन के तैयार हो गई थी। तो पता नहीं, सामने ये जो विंडो दिख रही है तो उस साइड ना धूप आ जाती है, तो वही विंडो के शीशे पे धूप लगती है, तो वही सामने कैमरे पे लग रही थी। तो इसी का कुछ ब्लर सा हो रहा था कैमरा। तो इधर पनीर लेके आए थे तो वही मैं टिफ़िन में डाल के रख दिया है अभी फ्रिज में। खाने के लिए ले आते हैं बच्चों को, कई बार खाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो रखा रहता है। फिर वो कई बार सुबह समझ नहीं आता है कुछ बनाने के लिए, तो वही पराठे बना दो पनीर के या पनीर की भुजिया बना दो। कई बार सब्ज़ी भी बन जाती है, फिर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार हो गई थी। और गर्मी सही में इतनी है, जैसे ही पंखे के सामने से हटो ना किचन में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये मैंने एक स्टॉल रख रखा था पसीना पोंछने के लिए। तो इधर मैं फिर से चाय पीने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी। और अरबी कुंदरू उबल गई थी तो उनको मैंने बाहर रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ मुझे मसाला तैयार करना था। तो इसमें हल्दी मैं थोड़ी सी भून के डाल रही थी, क्योंकि कच्ची हल्दी डालो ना फिर कड़वाहट सी आ जाती है। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर वो भी भूनूंगी। बाकी तो जो अचार वाले मसाले होते हैं ना, जीरा अजवाइन सौंफ और यही मेथी, ये जो मसाले होते हैं ये मैंने पीस के रखे थे। सर्दियों में बनाया था उसका गाजर मूली का अचार, तो वो उसी का मसाला बचा हुआ रखा था। तो उस मसाले में धनिया तो होता नहीं है, तो इसी वजह से मैंने धनिया थोड़ा सा भून के इसमें डाल लिया है। और नमक डालूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च और गरम मसाला। और इसको भरते बन जाए इसके लिए थोड़ा सा गीला करूँगी तेल डाल के। तो नमक डाल दिया था। और कई लोग इसमें बेसन भी डालते हैं भून के, लेकिन मैंने नहीं डाला था बेसन। तो ये ठंडी होने के लिए रख दी थी बाहर टेबल पे। मैंने कहा चलो यहीं पे कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर किचन में इतनी गर्मी लग रही थी। तो इनमें बीच से सब में कट लगा लूँगी। और इसी तरह से सारी कुंदरू में मतलब मसाला भर के फिर लहसुन छील के लहसुन से ही मतलब फ्राई करूँगी बस। तो ये सब्ज़ी ऐसी होती है ना, बना लो तो 3-4 दिन तक फ्रिज में रख लो ना तो आराम से चल जाती है। दाल वाल के साथ में वैसे अच्छी लगती है ज़्यादा। तो यहाँ सारी कुंदरू भर के तैयार कर दी थे। थोड़ा सा मसाला ये बच गया था तो मैंने कहा चलो मिर्च वगैरह भरूँगी कभी तो काम आ जाएगा, फिर रख दूँगी इसको। तो यहाँ पे काम करने के लिए भी आ गई थी। और ये भी सुबह ये एक बार आ जाती हैं, तो बर्तन वर्तन जो भी होते हैं एक बार में सुबह के निकल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है सुबह ही काम करवा लेती हूँ। तो जैसा टाइम होता है ना उसी हिसाब से करवा लेती हूँ। सुबह करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर इनको भी जाना पड़ होता है, लंच बनाओ और पैक करो ये वो, फिर काम करवाने का भी रहता है। फिर दोनों तरफ वो ना भाग दौड़ सी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा निकलने के बाद में इनको एक बार पहले आ जाती हैं, बर्तन वगैरह धो देती हैं सफाई करने के लिए, दोबारा से आ जाती हैं। फिर जो भी बर्तन होते हैं खाली करके वो भी धुल जाते हैं। तो ये
लहसुन के साथ में इसको लहसुन और हींग डाल के छौंक दी थी। तो वही जल्दी जल्दी से हो रहा था ना। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। सुबह से टाइम हो गया है अभी 11:15। कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है पूजा करने में। आधा घंटा घर में लग जाता है, फिर नहा के फिर घर में पूजा करी, फिर उसके बाद मंदिर गई। और ऐसे में पसीने में हो गई ना, नहा के निकली। एक तो सिर भी धोया था, बाल भी अभी गीले हैं, ऐसे लपेट रखे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर लेटूंगी ना, तब थोड़ा बाल खोलूंगी तो तब बाल सूखेंगे। तो मैं मतलब नहा के पूजा पाठ करके और पसीने में पूरी तर हो चुकी थी। चलो चुन्नी उतार दूँ। मंदिर गई थी ना आज, तो मैंने कहा चलो आज नई चुन्नी डाल लेती हूँ। ये चुन्नी बहुत दिनों की रखी है। जयपुर गए थे ना हम लोग, 18 में गए थे जयपुर। अब वहाँ से लाई थी 2 चुन्नियाँ। एक ये येलो कलर की, एक पिंक कलर की। तो ये 2 चुन्नियाँ रखी हैं, डाली नहीं जाती हैं, समझ ही नहीं आता है। मैं सोच रही हूँ इस कलर का ना, ये ग्रीन कलर का, इसमें ग्रीन कलर का एक प्लेन सूट बनवा लूँ, तो फिर ये यूज आ जाएगी, डाली जाएगी। तो चलिए, बहुत दिन के बाद आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही थी। आज दिन है, इतने दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, पूरा 1 हफ्ता हो गया लगभग। मंडे को ही शायद मैंने एक वीडियो डाली थी, 8 दिन हो गए। तो मेरे मुंह में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी छाले निकले हुए थे, अभी फिर से निकले थे इधर ओंठ में, ऊपर वाले ओंठ में, और है अंदर भी निकले हैं। ऐसे छाले नहीं, मतलब पता नहीं अजीब सा वो कट सा जाता है, मांस सा दिखने लगता है, समझ नहीं आ रहा क्या है। डॉक्टर को दिखाने गई तो उसने कई सारे फिर टेस्ट वेस्ट, आजकल तो जिस डॉक्टर के पास जाओ ना, 4 दवाई बाद में देंगे, 4 टेस्ट पहले लिख देंगे। तो वो टेस्ट वेस्ट लिख दिए थे, तो वो टेस्ट वेस्ट करवा के वही आना जाना, इतना मतलब हॉस्पिटल कहीं जाना होना, इतना ऐसे लगता पूरा दिन निकल जाता है। शनिवार को गए, एक बार थर्सडे को गई थी पहले डॉक्टर को दिखाना है, फिर उसके बाद में सैटरडे को फिर टेस्ट करवाया है। सैटरडे को भी इनकी छुट्टी हुई, और सैटरडे संडे को अभी कल शायद रिपोर्ट मिलेगी, कल जाएंगे रिपोर्ट लेने। तो इसी चक्कर में मेरा तो बोलना, खाना पीना सब इतना बंद हो गया था। अभी भी है हल्का सा, लेकिन थोड़ा सा कम हो रहा है। जैसे दवाई वाई दी थी खाने की भी, लगाने के लिए, वो तो मैं खाना पीना बोलना सब बंद हो गया था। और वैसे ही कुछ जब तबीयत नहीं सही होती है ना, तो कुछ मन भी नहीं करता है करने का। तो इसी वजह से एक तो कहीं आना जाना हो गया, तो और नहीं ऐसे थकान सी हो जाती है। तो अभी मैं पानी लेके बैठी थी, मैंने कहा प्यास लग रही थी सुबह से, बस सुबह वही 1 गिलास पानी पीती हूँ उठ के जो, और चाय पी थी, उसके बाद में फिर पानी नहीं पिया था। तो अभी लग गई है बहुत तेज प्यास। और सोच रही थी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कई दिनों से, एक तो इतना ज़्यादा गर्मी में पता नहीं सफोकेशन से हो, कहीं आना जाना होना बाहर और ज़्यादा परेशान से हो जाओ, गर्मी लगती है। तो आज भी मुझे कहीं जाना था काम से। ये देखो बैंक, ये मेरी पासबुक रखी है, ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकाल के रख दी थी इन्होंने। जाना था बैंक, क्योंकि मेरा जो कार्ड है ना, ATM कार्ड, तो वो बंद हो चुका है। 10 साल में शायद करवाना पड़ता है उसको। तो पता ही नहीं चला, मैसेज आया तो था, मैसेज देखा नहीं, तो इन्होंने बोला कि ऑनलाइन तो होता रहेगा। फिर वो कल रात में ऐसे ही कुछ सामान देख रहे थे, वो बुक करवाने लगे, सामान बुक करवाने लगे, तो वो हुआ ही नहीं। फिर तो वही फिर दिखा रहा कि मतलब जाना पड़ेगा बैंक। अब ये ऐसा काम है, मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ पे, साइन वाइन शायद चाहिए होंगे। तो कह रहे थे टाइम मिले तो आज चले जाना। अब और धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना, इतनी गर्मी है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। और वैसे इसका कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, क्योंकि ऑनलाइन जो सामान मंगाती हूँ वो मैं ही मंगाती हूँ अपने उससे ही, तो ये दिक्कत आ जाती है। जैसे कोई चीज़ पसंद आ गई, ले लो ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन हो नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है। वैसे तो ATM से तो कभी यूज ही नहीं करते, ATM से भी कभी निकालते ही नहीं कैश, बस कुछ ग्रॉसरी का सामान, बाकी कुछ मंगाती हूँ, कुछ वैसे भी जो भी सामान तो उसके लिए चाहिए होता है। तो 12 बज गए, 12 लगभग बज रहे हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है बैंक, वैसे है 10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट। देखती हूँ, फिर लेने भी जाना है दोपहर में, समझे। अब पता चला मैं अगर यहाँ से निकलूँ, अभी नाश्ता वास्ता करूँगी, अब निकलूँगी कब, पहुँचूँगी वहाँ 1 बजे, फिर पता चला लंच हो गया, फिर बैठना पड़ेगा।
तो किसी दिन मैं अब ना सुबह देखूंगी, कल या तो मॉर्निंग में। तो बहुत गर्मी हो रही है, अभी तो एसी चला रखा है तो थोड़ी सी अब जाके पसीना मेरा सूखा है। कि मंदिर चली गई थी, मैंने कहा चलो वैसे तो जाना नहीं होता है, कम से कम मंडे को इसी बहाने चली। तो इधर हमारे चावल भी बन चुके हैं और दूध उबाल दिया है और ये बन चुकी है इसमें दाल, प्रेशर इसका निकल चुका है। और अब मैं दाल में छौंक लगाऊंगी वापस आके। अभी टाइम हो गया है लेने जाने का। अब बाल मेरे अभी तक नहीं सूखे हैं, सामने सामने के सूख गए, पीछे के ना अभी भी गीले हैं। पता नहीं खुले बाल ना मेरे से रखे नहीं जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। तो आज मैंने पहन लिया था ये वाला। मैंने कहा यार रोज रोज जो पहनो ना, पहन पहन के बोर हो जाओ। मैंने कहा चलो आज कुछ अलग पहनती हूँ। तो और इतनी देर में मैंने ये नाश्ता किया, उसके बाद में दाल रख दिए थे, दाल चावल ये बन गए, दूध उबालने के लिए रख दिया। और इसमें छौंक बाद में लगाऊंगी आके। बर्तन वर्तन जितने थे वो सब उठा के रख दिए। थोड़ा पानी पी लो। बर्तन सारे सूख गए थे, वो लगा दिए सारे। तो चलिए अब हो गया है टाइम लेने जाने का। 2 बजने में 10 मिनट कम है और धूप इतनी तेज है, आ जा रही है धूप भी ऐसे ही। तो चलिए फिर लेके आती हूँ बच्चों को, फिर मिलती हूँ आप लोगों से आके थोड़ी देर में। और पसीना ना सूख ही नहीं रहा है, जैसे ही हटवा। तो ये था आज का हमारा लंच, दाल चावल और कुंदरू की सब्जी। वो बन चुकी थी कुंदरू, फिर फाइनल लुक मैं दिखाई नहीं पाई। वही बता रही थी ना, जल्दी जल्दी हो रही थी, काम भी करवाना था जल्दी से और इनको भी फिर जल्दी से लंच वंच बना के देना था। वही कई बार जल्दी होती है ना, फिर कैमरा उठाने का ध्यान ही नहीं रहता है, ध्यान से उतर जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ही लिए थे दाल चावल, क्योंकि नाश्ता मैंने देर में किया था तो इसी वजह से ज़्यादा भूख नहीं थी। तो दाल चावल जब गरम गरम होते हैं ना, मैंने कहा चलो थोड़े से खा लूँ, क्योंकि फिर रखी हुई दाल ना फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है। खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं, बच्चों ने भी दोनों ने खा लिया है और अभी टाइम हो गया है 3:30। तो यार दिन का ना सही में ऐसा ही लगा रहता है, पता ही नहीं चलता है कब दिन हो जाता है। और अब हो गया है मेरा लेटने का टाइम। अब आ रही है मुझे बहुत तेज से नींद क्योंकि सुबह से करते रहो चलते रहो ना, फिर अब पता नहीं बीच बीच में लेटने की मेरी आदत नहीं है। ऐसे लगता ना सारे काम एकदम फ्री हो जाए ना तभी फिर लेटो आराम से, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है उठने की। तो वैसे माही अभी ट्यूशन जाएगी 4 बजे, तो हैप्पी से बोल दिया है, हैप्पी छोड़ के आएगा फिर। और मैंने कहा चलो मैं लेट जाती हूँ यार, बड़ी मतलब थकान सी हो जाती है सुबह से लगे रहो चलते रहो। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। और आजकल ना आँखों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल गया है, यहाँ भी हमारी सोसाइटी में भी कई बच्चों को हो रहा है। इनके स्कूल में भी बताया है, कई बच्चों को हो गया है। तो उनको मतलब स्कूल आने के लिए मना कर दिया है, बोल दिया जब फिर ऐसा ये होता है ना, बढ़ता भी है बच्चों में, तो वही बोल दिया है कि जिसको भी हो इन्फेक्शन तो घर पे रहें, जब तक रेस्ट करें। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।